Welcome to the fairy tales. यखिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के महल में जालिम बादशाह शाह सरदार हुकूमत करता था। उसकी बेटी शहजादी मेहरबान महल की ऊंची मीनार में कैद थी। गांव गुलजार में अयान अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। Grandma, will you read me a story? Of course, dear. Which one? The one about the moon. All right, let's begin. अयान एक गरीब लकड़हारा था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। गरीब होने के बावजूद उसका दिल बहुत नरम था। एक रात शहजादी मेहरबान खिड़की के पास बैठी दुआ कर रही थी। वो ए बोली, अल्लाह, हमारे मुल्क से जुल्म खत्म फरमा और लोगों को आसानी अता फरमा। दूसरी तरफ दादी ने अयान से कहा, बेटा, हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना। अल्लाह नेक लोगों की मदद फरमाता है। जी दादी। एक दिन अयान जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे बर्फ के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने बर्फ हटाई तो वहां एक खूबसूरत सुनहरी गुलाब था। अयान हैरानी से बोला, ये फूल यहाँ कैसे आया? शायद अल्लाह ने इसमें कोई भलाई रखी है। उसने गुलाब एहतियात से उठा लिया। गुलाब से हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। वो गुलाब लेकर घर आया और दादी को सब बताया। दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, हो सकता है ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश या रहमत हो। दादी, मैं समझ गया। अगली सुबह अयान बर्फ के महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में तेज बर्फानी तूफान आया, मगर वो हिम्मत से चलता रहा। रास्ते में एक सफेद भेड़िया उसके सामने आ गया। अयान डरते हुए बोला, अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो रास्ता दे दो। खामोशी से आगे चलने लगा। अयान भी उसके पीछे चल पड़ा और वो उसे एक सुरक्षित रास्ते तक ले गया। सुरंग में अंधेरा था। अचानक अयान के सामने तेज बहता पानी आ गया। अयान ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। उसने एहतियात से लकड़ी के तख्ते पर कदम रखा और धीरे धीरे पार चला गया। आखिरकार अयान महल में पहुंच गया। हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। महल के अंदर उसे एक कमरा मिला। दरवाजा खुला तो शहजादी मेहरबान सामने बैठी थी। शहजादी ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम अयान है। मैं गुलजार गांव से आया हूँ। शहजादी बोली, कोई यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सका। अयान ने कहा, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इतने में दरवाजा जोर से खुला। शाह सरदार गुस्से से चीखा। मुहाफिज अयान की तरफ बढ़े, मगर अयान डटा रहा। शाह सरदार ने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अयान ने सुकून से जवाब दिया, मैं ये जुल्म खत्म करना चाहता हूँ। लोगों को खौफ में रखना दुरुस्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ अयान। मैं ये जुल्म खत्म करना चाहता हूँ। लोगों को खौफ में रखना दुरुस्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ अयान। शहजादी मेहरबान अपने बाप के सामने आ गई और बोली, अब्बा जान, लोगों के साथ रहम करें। अब्बा जान, शाह सरदार गुस्से में खामोश रहा, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। अयान ने कहा, ताकत का असल मतलब लोगों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें डराना। ये बातें सुनकर शाह सरदार खामोश हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वाकई अपने कुछ लोगों देर के बाद साथ उसने ज्यादती की आहिस्ता है। से कहा, मैंने वाकई अपने लोगों के साथ ज्यादती की है। शहजादी खुश होकर बोली, अब्बा जान, अभी भी वक्त है। उस दिन के बाद शाह सरदार ने जुल्म छोड़ दिया। यखिस्तान में लोगों को आजादी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता वहां खुशहाली आने लगी। दरख्त दोबारा हरे होने लगे और लोग सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। अयान अपनी सादगी और नेकी की वजह से सबके दिलों में इज्जत पाने लगा। इखलाकी सबक, अल्लाह ताला नेक, सब्र करने वाली और सच बोलने वाली लोगों की मदद फरमाता है। रहम, इंसाफ और अच्छा इखलाक दिलों को बदल सकते हैं।